आज एकादशी के पावन पर्व पर मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे जीवन से दुख की रात्रि अलविदा हो चुकी है। सुख का सवेरा तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसका तुम बड़े उत्साह के साथ प्रसन्न होकर सकारात्मक भाव से स्वागत करो। तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरी लीला शीघ्र होती दिखाई देगी, और यह सब संभव हुआ तुम्हारे इतने लंबे समय तक सबूरी रखने के कारण, अपने विश्वास को अटूट रखने के कारण। तुम बार बार थके, गिरे, निराश हुए, उदास हुए, लेकिन तुमने उन पलों में भी मुझे ही पुकारा और अपना मार्गदर्शन करने की मुझसे प्रार्थना की। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें किसी न किसी माध्यम से या तुम्हारे अंतःकरण से प्रेरणा देकर तुम्हें हिम्मत दी, तुम्हें हौसला दिया कि चल मेरे बच्चे, तू हारा नहीं है, तू थका नहीं है, तू निराश नहीं हो सकता। तेरे साथ तेरा साईं है, जो सब मुसीबतों से भी बड़ा है। सब परेशानियां जिसके आगे नतमस्तक हो जाएं, वह साईं तेरे साथ है। तो फिर तुझे किस बात की फिक्र और किस बात का भय? मेरे बच्चे, जैसे तुमने मुझ पर अटूट विश्वास रहकर लोगों ने चाहे तुम्हारा कितना भी उपहास कहना बनाया हो, कितना भी तुम्हें उलाहना दी हो, तुम्हें दुख देने की कोशिश की हो, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का हर संभव प्रयास किया हो, लेकिन तुमने अपने बाबा का नाम लेकर सदैव उस पर निरंतर अपनी यात्रा जारी रखी। कभी भक्ति मार्ग पर अपने कदमों को न दूसरी तरफ मोड़ा, ना ही तुमने अपने जीवन का रुख बदला। तो मेरे बच्चे, जब तुमने इतने लंबे समय मेरी बातों को माना, मेरे ज्ञान को ग्रहण किया, आत्मसात किया, तो क्या विपत्तियां तुम्हारे जीवन में अब ठहर सकती हैं? क्या ये संघर्ष के दिन अब तुम्हारे जीवन में अपना कुछ औचित्य रख सकते हैं? कभी नहीं। जिसके साथ पालनहार हैं, जिसके साथ राम हरि कृष्ण हैं, जिसके साथ परम ब्रह्म हैं, वह सब बाधाओं को ऐसे ही उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से पार कर लेता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध में उतरता है और उसे ईश्वर पर और अपने कर्म पर विश्वास रहता है, तो वह ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हुए अपने कर्म करता है, तो उसकी विजय निश्चित होती है। उसी प्रकार तुमने अपने जीवन संघर्ष में सदैव मुझे अपना ध्येय बनाकर अपने कर्मों को समभाव से किया है, समर्पण भाव से किया है, पूर्ण लगन के साथ किया है। तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, तुम यह भी जानते हो कि जो इतना लंबा समय लगा वह किस कारण ऐसा हुआ। क्योंकि बाबा जब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या उसे अपनी कृपा पात्र बनाना चाहते हैं और वह दुखों और तकलीफों में होता है, तो अधिकांशतः संसार के लोग कहते हैं कि जो कोई ज़्यादा भक्ति या पूजा पाठ करता है वह दुखी रहता है, उसके जीवन में परेशानियां चलती ही रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो ये है कि जो बाबा का ज्ञान जान लेता है, उसे पता है कि किस कारण घटित होता है। जब हम भक्ति में अपने कदम रखते हैं, बाबा हमें अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, ईश्वर की हम पर कृपा होती है, तो वह हमें अपना दया दृष्टि करके अपना बच्चा समझकर वह मार्ग दिखाते हैं, जो कठिन तो है, लेकिन उनकी कृपा से उस पर चलकर जो मंजिल मिलती है वह अनुपम है, जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। और इतना लंबा समय इसलिए लगता है कि जब भगवान किसी की डोर अपने हाथ में थाम लेते हैं, तो वह उसके पहले पाप कर्मों को भस्म करते हैं, उससे ऐसी अंतःकरण से प्रेरणा देते हैं कि मेरे बच्चे, तुम सेवा भाव को अपने जीवन का उद्देश्य बना लो, तुम सत्कर्म करते जाओ, सभी कर्म मुझे अर्पण करते जाओ। जब वह सत्कर्म करता हुआ अपने पापों को भस्म कर देता है, पापों से बाहर आ जाता है, तो तब उसके सत्कर्मों का संचय होना शुरू होता है। और जब उसके सत्कर्मों को बाबा इतना कर देते हैं कि उसके पास बहुत से पुण्य अर्जित हो जाते हैं, तब बाबा उसकी सेवा का, उसके
परिश्रम का फल उसे उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। और कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं सत्कर्म स्वयं कर रहा हूँ या मेरे अंदर दया और सेवा भाव स्वयं आया, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा जिस पर ना हो, वह लाख प्रयास कर ले, लेकिन उसके जीवन में सेवा भाव दया उसके हृदय में जब तक प्रकट नहीं हो सकती, जब तक भगवान की दया दृष्टि उस पर ना हो कि भगवान उसे दुखों से मुक्त करना जब तक ना चाहें, वह इंसान सांसारिक मोह माया में ही फंसा रहता है। उसके हृदय में दया, करुणा, सेवा भाव, निस्वार्थ कर्म ये कभी सार्थक हो ही नहीं पाते, जो अपने बल पर इन्हें करना चाहता है। लेकिन जिसको ईश्वर अपना बच्चा चुनते हैं, वह स्वयं उसके हृदय में बैठकर यह भाव पैदा कर देते हैं कि मेरे बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ वह कर्म तू करता जा, उन सत्कर्मों से तुझे सदगति मिलेगी। उन सत्कर्मों के द्वारा तू अपने जीवन में खुशियों और मेरे आशीर्वादों को आकर्षित कर सकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने मुझे जाना है, मुझे पुकारा है, मुझे भजा है, तुमने सच्चे अर्थ में मुझको पहचाना है कि मैं कौन हूँ। मैंने उन घड़ियों में जब सांसारिक लोग उन घड़ियों का अगर सामना कर लें, चाहे वह चिंता, भय हो, कष्ट हो या मानसिक रोग हो, कोई उनसे उबर ही नहीं सकता जिस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो मैंने उन मुश्किल घड़ी से भी हमेशा, जब तुमने मेरा नाम जाप किया, हाथ पकड़कर ऐसे बाहर निकाला है जैसे किसी डूबते को कोई सहारा देकर उस भंवर से बाहर निकाल लेता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा का अनुभव बहुत बार कर चुके हो। तुम्हारा जीवन मेरे अनुभवों से भरा हुआ है, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। अब तुम्हारे बुरा समय समाप्त हुआ, तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय, मेरे आशीर्वादों का दौर, मेरे उपहारों का समय बहुत करीब है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, नाम जाप करते रहो, बाबा की लीलाओं का श्रवण करो, तुम्हारा सदैव भला होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।